हरि। श्री भगवद गीता सरल हिंदी पद्यानुवाद। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी भगवान, हे वासुदेव, श्री कृष्ण विनय है सुनिए। संन्यास त्याग को अलग अलग समझाकर केशव उनका सच्चा स्वरूप क्या कहिए। श्री भगवान ने कहा, प्रिय पार्थ, काम्य कर्मों का त्यागा जाना संन्यास यही बस रहता पंडित जन को, जो हैं विचार में कुशल पुरुष कितने ही कर्मों के फल त्यागना त्याग हैं उनको। हे कई और विद्वान जो यह कहते हैं, हे दोष युक्त सब कर्म त्यागना ही है। दूसरे मनीषी यह निर्णय देते हैं, तप यज्ञ दान कर्मों का त्याग नहीं है। हे अर्जुन, ये त्याग के विषय में मत हैं। अब पुरुष से मेरा निश्चय बतलाता। त्याग का रूप सात्विक, राजस, तामस से तीनों प्रकार का ही बतलाया जाता। तप यज्ञ दान ये उत्तम कर्म सदा ही त्यागने योग्य तो कभी नहीं रहते हैं। इनका करना कर्तव्य सर्वदा होता, ये मनीषियों को भी पावन करते हैं। तप यज्ञ दान या कर्म दूसरे पावन, उनका करना आवश्यक और उचित है। फल और संग का त्याग मात्र करना है, ऐसा मेरा यह उत्तम मत निश्चित है। जो भी अर्जुन नियत कर्म जिसके हैं, उन कर्मों का त्यागना न योग्य कहीं है। इसलिए मोहवश जो छोड़े कर्मों को, त्याग का तामसी कहा स्वरूप वही है। ये कर्म सभी दुख रूप क्लेश तन के हैं। जो इस भय से कर्मों से भाग रहा है, वह कर्म त्याग के फल को कभी न पाता। राजसी भावयुक्त राजस त्याग का है, जिसको करना ही है कर्तव्य समझकर। जो कर्म शास्त्र नियमों से नियत हुआ है, फल और संग त्याग करके आ जाता जो, उसका ही अर्जुन सात्विक रूप कहा है। अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं जिसको है, शुभ कर्मों में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्वगुण युक्त परम त्यागी है। हे ज्ञानवान, सारे संशय होता है। जो पुरुष देहधारी है, उसके द्वारा संपूर्ण त्याग कर्मों का शक्य नहीं है। इससे जो कर्मों के फल का त्यागी है, ये वही वास्तविक त्यागी कहा यही है। कामना युक्त पुरुषों के कर्मों का फल अच्छा, मिश्रित या बुरा त्रिविध होता है। मरने पर भी कर्म की दशा रहती है। त्यागी तो फल के बीज नहीं बोता है। हे पार्थ, जगत के सारे इन कर्मों की सिद्धि के लिए है 5 हेतु बतलाए। यह सांख्य योग में किया गया वर्णन है। मैं कहता हूँ जैसे उसमें समझाए। आधार सभी का होता, करता भी है। सब अलग अलग इंद्रियादि साधन रहते, नाना प्रकार के ही प्रयत्न होते हैं। 5वां है जिसे देव हम कहते। नियमानुसार अथवा प्रीत भले हो, तन मन वाणी द्वारा जो नर करते हैं। जैसा कुछ भी आरंभ कर्म का होता, उसके ये 5 ही कारण रहते हैं। इस पर भी जो न रसद बुद्धि के कारण उस परम शुद्ध आत्मा को कर्ता माने, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी ही है। जो है यथार्थ देखना नहीं वह जान, जिसकी मति कर्मों में आसक्त नहीं है, मैं करता हूँ यह भाव नहीं लाता है, वह पुरुष मारकर भी सारे लोगों को मारता नहीं, बंधन न कहीं पाता है। ज्ञाता व ज्ञान है और जानना जिसको, ये तीनों ही कर्मों के प्रेरक रहते। कर्ता, कर्मों के साधन और क्रियाएं, इन तीनों को ही कर्मों का संग्रह कहते हैं। ये ज्ञान, कर्म, कर्ता जो कहे गए हैं, इनका वर्णन है सांख्य योग में आया। कुछ भेदों से ये 3 बतलाए, उनको तू मुझसे सुन जैसा समझाया। इन अलग अलग भूतों में सदा समाये, जिससे परमेश्वर एक समझ में आता, जिसके द्वारा समभाव बना रहता है। ज्ञान का वही
सात्विक स्वरूप कहलाता, पर जिसके द्वारा जन समस्त भूतों में नाना प्रकार के भाव हृदय में लाते, जो अलग अलग के भेद कराने वाले राजसी ज्ञान में भाव सभी ये आते, पर कार्य रूप तन में ही जिसके द्वारा सर्वस्व समझकर जड़ आसक्ति हुई है, वह तत्व अर्थ ये रहित तुच्छ रहता है, जो बिना युक्ति के तामस ज्ञान वही है। जो कर्म शास्त्र नियमों से नियत हुआ है, कर्तापन का भी मान न जिसमें आता, जो राग द्वेष से रहित किया जाता है, पद चाह नहीं, सात्विक वह कर्म कहता। जो कर्म बहुत श्रम से करता है, निज अहंकार का भाव सदा आता है, फल की आशा संलग्न सर्वदा होती, वह कर्म राजसी हुआ कहा जाता है। जो कर्म हानि हिंसा बल बिना विचारे, जिसमें न ध्यान परिणाम आदि पर जाता, आरंभ मोह से ही जिसका होता है, वह घोर कर्म तामस स्वरूप में जाता है। जो कर्ता उत्साही है, धैर्य भरा है, आसक्ति रहित वाणी में अहम न लाता, कार्य की सफलता असफलता में समय अर्जुन वर ही सात्विक कर्ता कहलाता। जो लोभी हैं, आसक्ति भरी मन में है, कर्मों के फल को सदा चाहने वाला, हिंसक अशुद्ध है, अर्थ शोक युक्त रहता, वह करता है राजस कहलाने वाला। जो महाघमंडी धूर्त आलसी अस्थिर सर्वदा विषादी कर्म टालता रहता, जो अन्य पुरुष की हरण जीविका करता, उसको अर्जुन में तामस करता कहता। हे पार्थ, धारणा शक्ति बुद्धि दोनों के हे त्रिविध रूप कारण रहते तीनों गुण, संपूर्ण रूप से किया विभाजन मैंने, मेरे द्वारा जो कहा हुआ उसको सुन। कर्तव्य मार्ग या मोक्ष मार्ग कैसे हैं? भय अभय मुक्ति या बंधन को जो जाने, क्या कार्य और कैसा अकार्य होता है, सात्विकी बुद्धि यह सही तत्व पहचाने। हे पार्थ, धर्म क्या है, अधर्म कैसा है, जिस मति से यह सब सही न जाना जाता, कर्तव्य ज्ञान भी नहीं समझ में आवे, राजसी बुद्धि का यही रूप कहलाता। जो बुद्धि तमोगुण से ही ढकी हुई है, जो है अधर्म को धर्म मानने वाली, हे अर्जुन वह तामसी बुद्धि कहलाती, सब अर्थों को विपरीत जानने वाली। हे पार्थ, योग से शुद्ध धारणा द्वारा मन प्राण और इंद्रियां कर्म जो करती, संपूर्ण क्रियाओं को धारण करती, जो वह ही पवित्र धारणा रहती। अर्जुन, जो फल को सदा चाहने वाला, मन में जिसके आसक्ति भरी रहती है, सब धर्म अर्थ कामों का राग समाये, राजसी धारणा वह जानी जाती है। हे पार्थ, दुष्ट मति वाला जिसके द्वारा निद्रा चिंता भय नहीं छोड़ पाता है, मद और दुख को भी जो धारण करती, तामसी धारणा का स्वरूप आता है। प्रिय भारत, अब सुख के स्वरूप मुझसे सुन। यह भी भाई तीनों प्रकार का होता, जिस सुख में जन्म अभ्यास आदि के द्वारा रहता प्रसन्न, सारे दुखों को खोता। आरंभ काल में जो सुख विष जैसा है, परिणाम किंतु अमृत समान आता है। भगवत प्रसाद से जो उत्पन्न हुआ है, वह सुख का सात्विक रूप कहा जाता है। इंद्रिय संबंधी विषयों का जो सुख है, जो भोग काल में अमृत जैसा रहता, परिणाम अंत में विष समान होता है, ऐसे सुख का ही राजस स्वरूप मैं कहता। पर भोग काल परिणाम काल दोनों में जो सुख आत्मा को सदा मोहने वाला, निद्रा आलस्य प्रमाद जन्य जो सुख है, तामसी रूप में वह सब आने वाला। पृथ्वी अथवा स्वर्ग में, देवताओं में कोई प्राणी भी ऐसा नहीं कहीं है जो प्रकृति जात त्रिगुणों से रहित रहा हो, इनके विकार से कोई परे नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के कर्मों का अर्जुन पृथक विभाजन रहता, निज निज स्वभाव उत्पन्न हुए गुण से ही जो है व्यक्त उन कर्मों को मैं कहता। शम दम तप बाहर भीतर की निर्मलता, आस्तिकता हो
मन सरल शुद्ध हो जाए, हो क्षमा भाव, सद ज्ञान, तत्व का अनुभव, ब्राह्मण के ये स्वाभाविक कर्म बताए, हो शूरवीरता, तेज धैर्य चतुराई, स्वामी सा हो सद्भाव, दान का दाता, घनघोर युद्ध में भी न पीठ दिखलाना, क्षत्रिय का है सब कर्म, धर्म कहा है जाता, खेती गोपालन सच्चा क्रय विक्रय हो, वैश्य का यही स्वाभाविक कर्म कहाता, सब वर्णों की तन मन से सेवा करना शूद्र के लिए बस यही योग्य रह जाता। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों से ही उस परम सिद्धि को नर सचमुच पाता है, पर जिस प्रकार यह सिद्धि उसे मिलती है, मैं कहता जिससे कर्म ज्ञान आता है। जिस प्रभु से भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें सारा यह जगत व्याप्त रहता है, उसका स्वाभाविक कर्मों से पूजन कर नरम परम सिद्धि को सहज प्राप्त करता है। अच्छे प्रकार आचरित अन्य धर्मों से गुण रहित हुआ निज धर्म भला होता है। अपने स्वभाव अनुरूप कर्मरत रहकर पाप के नहीं नर कभी भी होता है। हे कुंती सुत, निज कर्म दोषयुक्त भी हों तब भी उनका त्यागना सदा अनुचित है। जिस तरह धुएं से अग्नि घिरी रहती है, प्रत्येक कर्म इस भांति दोष मिश्रित है। सर्वदा संग से रहित बुद्धि वाला जो जीते हैं, अंतःकरण चाहक होता है, वह पुरुष सांख्य द्वारा भी तत्व समझकर निष्कर्म रूप से परम सिद्ध होता है। हे कुंती सुत, यूं सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद ब्रह्म को पुरुष है पाता, जो तत्व ज्ञान की निष्ठा परा कहाती, संक्षेप रूप से अब उसको बतलाता। जो नर निर्मल मति से संयुक्त हुआ है, सात्विकी धारणा से अंतर्वश में है, शब्द आदि विषय भोगों को त्याग चुका है, सब राग द्वेष को नष्ट किया जिसने है, एकांत मिताहारी जीवन वाला जो तन मन वाणी को जिसने जीत लिया है, सर्वदा लगा जो ध्यान योग में रहता, वैराग्य भले विधि जिसने सिद्ध किया है, जो काम क्रोध बल का घमंड त्यागे है, संग्रह रुचि को भी त्याग दिया जिसने है, जो मोह रहित है, चित्त शांत जिसका है, ब्रह्म में स्वयं को लीन किया जिसने है, वह ब्रह्मलीन अतिशय प्रसन्न रहता है, शोक भी नहीं न कोई चाह लाता है। सब भूतों में समभाव हुआ जब अर्जुन, तब मेरी पराभक्ति को वह पाता है। उस दिव्य भक्ति के द्वारा वह मेरे को तत्व से भली विधि तभी जान जाता है, मैं जो जैसा हूँ, जिस प्रभाव वाला हूँ, जानकर तभी मुझ में प्रवेश पाता है। जो योगी सदा परायण मेरे होकर स्वाभाविक निज कर्मों को करता जाता, वह भी अर्जुन मेरी प्रसन्नता से ही अविनाशी सत्य सनातन पद पा जाता। किससे अर्जुन मेरे में हुआ परायण, सब कर्मों को अर्पण करने वाला हो, समभाव रूप निष्काम कर्म को लेकर मन से मुझ में सर्वदा लगन वाला हो, मेरे में मन वाला मेरी करुणा से सारे संकट से यूं ही तर जावेगा। यदि अहंकारवश नहीं सुनेगा मेरी, पथ भ्रष्ट हुआ निज सर्वनाश गावेगा। यदि अहंकार का ही अवलंबन करके मैं नहीं करूँगा युद्ध, यही मानेगा, यह भी तेरा निश्चय मिथ्या है अर्जुन, तू निस्वभाव के वश होकर जावेगा। हे अर्जुन, जो सामने कर्म या तेरे मोह से त्याग करना इसका चाहेगा, तेरे स्वभाव से परवश सा हो उसको तू पुनः करेगा, बंधन भी पावेगा। हे कुंती सुत, अंतर्यामी परमेश्वर तन रूप यंत्र आरूढ़ हुए वे रहते, सारे भूतों के हृदय देश में रहकर सबको माया से सदा घुमाया करते। इससे सब भावों से उन परमेश्वर की भारत अनन्य शरणागति पाओ जाकर उनके प्रसाद से
परम शांति पाओगे उस संत सनातन सुखद धाम को पाकर। इस बात गुप्त से गुप्त ज्ञान यह जो है, प्रिय पार्थ कहा, तेरे हित सब मन में धर। अब भली भांति पूरा विचार करके तू जैसे तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। अति गोपनीय यह वचन पुनः सुन अर्जुन। हे भाई, तू अतिशय ही प्रिय मेरा है। इससे हितकारी बात कहूँगा, फिर भी कल्याण भरा जिसमें सारा तेरा है। मुझ वासुदेव में हो मन वाला अर्जुन, मुझको भज, मेरा ही ले सदा सहारा। मेरा पूजन श्रद्धा से मुझे नमन कर, यो निश्चय मुझे मिलेगा तू अति प्यारा। सब धर्मों का त्याग कर सहारा अर्जुन, मेरी अनन्य शरणागति पातू आकर। सारे पापों से मुक्त तुझे कर दूंगा, तू शोक न कर मुझसे सहाय को पाकर। यह सब रहस्य तेरे हित कहा गया जोड़। तब भक्तिहीन नर को न कभी कहना है, मेरा निंदक सुनने की चाह नहीं हो। इनके प्रति भी सर्वदा मौन रहना है। पर जो मेरे से परम प्रेम करते हैं, केवल मुझको ही जो भजने वाले हैं, ऐसे भक्तों में यह जो ज्ञान कहेंगे, वे निश्चय ही मुझको पाने वाले हैं। संपूर्ण मनुष्यों में उनसे बढ़ करके मेरा प्रिय करने वाला और न कोई। मुझको भी अतिशय प्यारा इस पृथ्वी में बस एक वही होगा, न दूसरा कोई। हम दोनों का संवाद हुआ जो यह है, इस धर्म शास्त्र को जो नर नित्य पढ़ेगा। मेरा मत है तुम जानो अर्जुन, वह ज्ञान यज्ञ से पूजन सदा करेगा। जो दोष दक्ष से रहित पुरुष श्रद्धा से यदि श्रवण मात्र भी यह पावन ग्रंथ करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ नर होगा, उत्तम शुभ कर्मा लोकों में विचरेगा। हे पास, कहो क्या दिव्य वचन यह मेरा एकाग्र चित्त से तुमने श्रवण किया है? अज्ञान जन्य वो मोह धनंजय अपना, क्या सब सचमुच सारा ही नष्ट किया है? अर्जुन ने कहा, आपकी कृपा से अच्युत निसंचय हो, वह महामोह अब नष्ट हुआ है सारा। अपने को मैंने जान लिया है भगवान, आदेश आपका ही है मुझको प्यारा। संजय ने कहा, राजन, मैंने अद्भुत संवाद सुना है जो रोम रोम को पुलकित करने वाला। श्री वासुदेव अर्जुन का तत्व अनूठा, अति ही रहस्य से भरा हुआ रस वाला। भगवान व्यास की महाकृपा से मैंने उस दिव्य दृष्टि का अनुपम लाभ लिया है। इस गुह्य योग को योगेश्वर के द्वारा प्रत्यक्ष कथन करते ही श्रवण किया है। हे राजन, बारंबार याद आती है। अद्भुत रहस्य से मैं विस्मित होता हूँ। कृष्णार्जुन का संवाद पुण्यमय सुनकर आनंदित हो अपने को ही खोता हूँ। श्री हरि का अद्भुत रूप याद जब आता, बस बार बार आश्चर्य महा पाता हूँ। उस अति महान का चिंतन करके राजन, मैं पुनः पुनः हर्ष से भरा जाता हूँ। योगेश्वर श्री भगवान जहाँ रहते हैं, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है साथी। राजन, मेरा दृढ़ मत है, सभी वहीं पर श्री विजय नीति अविचल विभूति हैं आती। हरिओम। तब तक श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। 18वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण को अर्पण है।